हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया है कि राजा जो है ना वो सिंहासन से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से सवार यानी सवार जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। और प्रश्न दिया है यानी एफ जो है ना वो 216 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से एल जो है ना ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है यानी 12, 20, 30, 42, 56 और ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो मोटिवेशनल से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे, अच्छे रिजल्ट पाने के लिए यानी अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। क्या है? रातों से, यानी अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आपको बात से मतलब नहीं है, आपको रात से जगना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट आएगा। तो चलिए इसी के साथ हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया है, इसमें दिया कि राजा जो है ना वो सिंहासन से संबंधित है। राजा किस पर बैठता है? तो राजा आपका सिंहासन में बैठता है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है राजा कहाँ बैठता है? तो सिंहासन पर बैठता है। कहाँ बैठता है? तो सिंहासन पर। एक यहाँ पर हम बैठता लिख देते हैं, ठीक, यानी बैठकर। ठीक, इसी प्रकार से बैठकर। ठीक, अब उस यहाँ पर फिर देख लीजिए, यहाँ पर देने की सवार। अब उसी तरीके से राजा जो है उस सिंहासन पर बैठा है, यानी बैठकर यानी बैठा है, चाहे बैठता है। ठीक उसी प्रकार से सवार जो है ना सवार, उस सवार ये 4 ऑप्शन में से कहाँ बैठेगा, क्योंकि बैठने का ही बात कर रहा है, तो बैठने के बाद इसमें भी हम सवार को रखेंगे। क्योंकि देखिए पहला में काठी दिया है, काठी तो बैठने वाला चीज नहीं है, कुर्सी बैठने वाला चीज है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ पर राजा और सिंहासन के बारे में बात किया था। यहाँ पर हम भी कुर्सी के बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर सवार और किससे बात किया था? घोड़ा। किससे बात किया था? घोड़ा। यानी राजा जो है उस सिंहासन पर बैठता है, किस पे? बैठकर, यानी बैठता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया कि घोड़ा। घोड़ा पर कौन बैठता है? यानी सवार। सवार जो है वो घोड़े पर सवार होता है। किस पर सवार होता है? घोड़े पर सवार होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घोड़ा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? घोड़ा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? घोड़ा हो गया। यानी जो हो गया ना घोड़ा, घोड़ा पर सवार कौन होता है? तो आपको घोड़ा पर, यानी सवार घोड़े पर होता है। उसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर क्या था, राजा जो है तो सिंहासन से यानी संबंधित है, यानी राजा जो है ना सिंहासन पर बैठता है। उसी तरीके से जो सवार है ना वो घोड़ा पर बैठता है। तो घोड़ा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एफ यानी किससे संबंधित है? 216 से। उसी प्रकार से एल जो है वो ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए देखेंगे कि एफ जो है ना वो 216 किस प्रकार संबंधित है। तो एफ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? एफ लिखा है। एफ कितने पाता है? तो एफ आपको 6 पाता है। तो इसे 216 लिखा है। ये किस प्रकार से लिखा है? देखिए क्या करते हैं कि 6 को क्यू कर लेते हैं। जब 6 को हम क्यू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए एल कितने पाता है? तो 12 पाता है। कितने पाता है? 12 पर। लेकिन क्या करेंगे, 12 को हम भी क्यू कर लेंगे। क्या करेंगे? 12 को भी क्यू करेंगे। जब 12 के क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1700 यानी 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1728। तो एल किससे संबंधित हो जाएगा? 1728 ले। तो 1728 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें यानी पूर्ण करें। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है। इस श्रृंखला पर एक प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन यानी संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखेंगे कि ये श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। श्रृंखला किस तरह चल रहा है? यहाँ पर क्या दिया है? देखिए यहाँ पर आपको 12 दिया है। 12 से क्या हो रहा है? 20 हो रहा है। 20 ले क्या हो रहा है? 30 हो रहा है। और 30 ले क्या हो रहा है? 42 हो रहा है।
और 42 लेके हो रहा है 56 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर रखेंगे। देखिए इसमें देखेंगे कि 12 से 20 हो रहा है, 12 से 20 क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें आपको 8 प्लस कर रहा है, क्या कर रहा है 8 प्लस कर रहा है, यानी 12 में जब 8 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। और 20 लेके क्या हो रहा है 30 हो रहा है, तो 20 में क्या किए 20 में हम 10 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। और 30 लेके क्या हो गया 42 हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको 30 में हम जब 12 जोड़ देंगे ना तो आपको 42 आ जाएगा। और 42 ले देखिए क्या लिख रहा है 56 लिख रहा है, तब 42 में क्या करेंगे 42 में हम आपको 14 जोड़ देते हैं, जब 42 में 14 जोड़ देंगे तो 56 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर करेंगे, तब देखिए यहाँ पर देखिए कि 8 जोड़ा है, फिर 10 जोड़ा है, फिर 12 जोड़ा है, फिर 14 जोड़ा है, तो यहाँ पर इसका मतलब कि 2 का अंतर लिया है तो हम 16 जोड़ लेंगे। जब 56 में 16 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 72 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यहाँ दिया है कि यदि सबसे नीचे 3 है, 3 हो तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए कि इसमें बोल क्या रहा है। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है ना कि 2 पासे का स्थितियां दिए गए, ठीक 1 दिया है 2 दिया है। अब इसमें बोल रहा है कि सबसे नीचे क्या है 3 है, जब सबसे नीचे 3 है तो सबसे ऊपर पूछा ना कि सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों जो पासा है ना उसमें कौन सी कॉमन दिख रहा है। देखिए इसमें भी 4 मिल रहा है, इसमें भी 4 मिल रहा है, तो क्या करेंगे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और देखिए 4 के बाद में यहाँ से इधर आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, फिर उसके बाद में 2 से क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 हो गया। लेकिन उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। देखिए 4 के बाद में फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 के बाद में फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 रख लेंगे। अब देखिए अब आपसे क्या पूछा था, यहाँ से पूछा था ना कि सबसे नीचे 3 है, तो नीचे 3 हो गया, लेकिन पूछा है कि सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा, तो 3 का विपरीत कौन दिख रहा है। देखिए 3 का विपरीत आपको 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये विपरीत हो गया, क्या हो गया ये विपरीत हो गया, यानी विपरीत लिख देते हैं। ठीक ये विपरीत है, यहाँ पर ये विपरीत हो गया, यहाँ पर ये विपरीत, ठीक विपरीत हो गया। अब उसी तरीके से देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 का विपरीत कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 ऊपर है, ठीक सबसे नीचे 3 है तो सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि स्टार चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए अंगणितीय चिन्हों को सही संयोजन चुनिए। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक समीकरण दिया है, ठीक इस समीकरण पर जो समीकरण में क्या है स्टार का जो चिन्ह दिया है ना, स्टार के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखेंगे कि जो कि आपका अंगणितीय यानी जो समीकरण है ना वो आपको संतुलित हो जाए, यानी सही बन जाए। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, पहला देखेंगे और दूसरा देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे और दूसरा ऑप्शन देखेंगे, तीसरा चौथा चारों ऑप्शन को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। जब पहला ऑप्शन में क्या दिया है माइनस दिए तो माइनस रख लेंगे, फिर आपको भागा दिए तो भागा रख लेंगे, फिर आपको प्लस दिए तो प्लस रखेंगे, और यहाँ पर बराबर दिया है। देखिए इसमें क्या करेंगे कि 38 के 24 हो गया, काट देंगे तो 8 हो गया, और 8 में से यानी 15 में से 8 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 8 दूनी की 16 तो 7 हो जाएगा। ठीक 7 हो गया, और 7 में 6 में जोड़ लेंगे, जब 7 6 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 होगा, नहीं होगा, यानी इसका मतलब कि आपको ऑप्शन ए नहीं होगा। तो देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, प्लस दिया है, क्या दिया है देखिए प्लस दिए तो यहाँ पर हम प्लस रख लेंगे, फिर उसके बाद में क्या दिए भागा दिए तो भागा रख लेंगे, फिर उसके बाद में माइनस दिया तो माइनस रखेंगे, फिर बराबर आपको यहाँ पर लिखा है। ठीक अब देखिए यहाँ पर काट लेते हैं तो 38 के 24 8 हो गया। अब क्या हो गया 15 और 8 जोड़ लेंगे तो 15 में 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो गया, और 20 में 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 23 हो गया। 23 जोड़ लिए, फिर माइनस कितना हो गया 6 हो गया, बराबर कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए। देखिए जब इसमें से क्या करेंगे 3 इसमें से घटा लेंगे और 3 इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 17 इधर भी हो गया और बराबर में भी आपको 17 हो गया। यानी इसका मतलब कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना वो स्टार के चिन्ह पर रखने पर ये आपको सही बन रहा है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को संख्यात्मक का देखिए सम संख्या दिया है, यहाँ पर सम संख्या मान जैसे ए बराबर 2, बी बराबर 4 आदि दिया जाए तो यानी लेडी LADY शब्द को इसी प्रकार कूटबद्ध करने पर उसके वर्णों का कुल मान कितना होगा, यानी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर पहले प्रश्न समझना है इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर दिया ना कि अंग्रेजी के वर्णमाला में यानी सम संख्या का मान जैसे में मान लीजिए ए कितने पाता है 1 पर, लेकिन ए को क्या लिखा है 2 लिखा है। बी कितने पाता है 2 पर, लेकिन क्या लिखा है 4 लिखा है, यानी सम संख्या लिखा है। क्या लिखा है सम संख्या। देखिए उसी प्रकार से बोल रहा है कि LADY को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ए क्या लिखा है, देखिए ए बराबर 2 लिखा है, ठीक। तो ए में क्या किया है, ए 1 पाता है, लेकिन इसमें क्या किया 2 से गुना कर दिया था, कितना हो गया 2 हो जाएगा। कितना हो गया आपको 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो गया, ठीक। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको उसी प्रकार से बी को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बी कितने पाता है, बी बराबर क्या लिखा है 4 लिखा है, लेकिन बी कितने पाता है 2 पर, और 2 में क्या किया है 2 में 2 से गुना कर दिया है तो 4 लिख दिया है। क्या लिखा है 4 लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए एल है, ए है, उसके बाद में डी है और यहाँ पर वाई है। एल कितने पाता है 12 पर, तो क्या करते हैं 12 में 2 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी के 24 हो जाएगा। यहाँ पर 24 हो गया। फिर उसी तरीके से देखिए ए कितने पाता है, तो ए का मान आपको लिख दिया है, कितना लिखा है 2 लिखा है। यहाँ पर देखिए ए का मान लिखा है ना 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ए 1 पाता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं 2 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 0-2 हो गया। उसी प्रकार से डी कितने पाता है 4 पाता है, डी कितने पाता है 4 पर, 4 में क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर और देखेंगे, और क्या है इसमें वाई कितने पाता है, तो वाई आपको कितने पाता है 25 पर, यहाँ पर हम 25 रख लेंगे, और 25 में क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो देखिए कितना आ गया, इस सबका अंक कितना आ गया, यहाँ पर सबको अंक आ गया। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ से हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किया है 24 दिया है, यहाँ पर कितना हो गया पहले 24 हो गया, ठीक। 24 के बाद में फिर प्लस कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे तो कितना दिया है 2 दिया है, फिर उसके बाद में प्लस करेंगे तो कितना दिया है 8 दिया है, ठीक। फिर उसके बाद में प्लस यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक, यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना दिया है यहाँ पर 50 दिया है, कितना दिया 50 दिए। अगर हम सबको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे सबको जोड़ लेंगे, 24 को जोड़ेंगे और 2 को जोड़ेंगे और 8 को जोड़ेंगे और 50 को जोड़ेंगे, सबके जोड़ने के बाद में कितना आता है यहाँ पर 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है LADY यानी लेडी को शब्द को यानी उसी कुट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो कितना आ गया 84 आ गया, कितना आ गया 84 आ गया। तो 84 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि बी यानी बी की बहन कौन है ई है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे बी रख लेते हैं। देखिए बी की बहन कौन हो गई ई हो गई, यहाँ से ई यानी यहाँ पर बहन हो गई, ठीक बहन हो जाएगा। अब फिर उसके बाद में आगे दिया है सी के पिता ए है, सी का पिता ए है, तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं सी रखते हैं, ठीक। सी के पिता कौन है ए है, तो यहाँ पर ए रख लेंगे, यहाँ पर इसको पिता रख देते हैं, क्या रखेंगे पिता रखेंगे। और फिर उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है कि सी का पुत्र बी है, सी का पुत्र कौन है बी है, तो सी देखिए ई वाला सी हो गया, ठीक। सी का पुत्र कौन है बी है, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर हम पुत्र रख लेंगे, पुत्र हो गया, यानी ई प्लस हो गया, ई आपको बहन हो गई तो ई माइनस हो गया, लेकिन ई भी आपको इसका क्या था पुत्र था, और यहाँ पर भी आपको प्लस हो जाएगा बेटा या बेटी, यहाँ पर ए क्या हो गया पिता हो गया, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में फिर बोल रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है, यहाँ देखिए पहले फिर से समझिए, यहाँ पर बी जो है ना बी, देखिए बी की बहन ई है, बी के बहन कौन है ई है, लेकिन बी किसका पुत्र है सी के पुत्र है, तो जब सी के पुत्र हो गए बी और बी के यानी सी का पिता कौन है ए है, तो सी के पिता कौन है देखिए सी का पिता ए हो गया है, तो ए का बेटा कौन हो जाएगा आपका सी हो गया, सी का बेटा कौन हो गया
बी हो गया, उसी तरीके से बी हो गया। तो ई से और बी के पूछा है, ई और ए में देखिए, ई और ए में क्या संबंध है? तो दादा का संबंध है, क्योंकि इसका बेटा ई हो गया, इसका बेटा ई हो गया और ये दोनों भाई बहन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दादा। क्या होगा? दादा हो जाएगा। तो दादा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप इस अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा अक्षर उन कॉलेज छात्रों को दर्शाता है जो कलाकार हैं पर गायक नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर आपको पूछा ना कि ए आपको कॉलेज छात्र, देखिए यहाँ पर ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक बार फिर से प्रश्न समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कॉलेज छात्रों को दर्शाता है, कॉलेज छात्रों को क्या दर्शाता है? देखिए कॉलेज छात्रों को और जो कलाकार हैं, कॉलेज छात्र को दर्शाता है जो कि कलाकार हैं लेकिन गायक नहीं है, पर गायक नहीं होना चाहिए। देखिए आपको इस ऑप्शन में से देखिए कॉलेज दिया है, कॉलेज छात्र, कलाकार और गायक, ये क्या दिया है? यहाँ पर आपको कॉलेज दिया है, ठीक। इस रेड वाले को क्या रखे हैं? कॉलेज रखे हैं, और इसमें दूसरे वाला यानी ब्लैक वाला को क्या रख देते हैं? आपको यहाँ पर कलाकार रख देते हैं। क्या रखेंगे? कलाकार रखेंगे। और उसी तरीका से इसको रखेंगे। देखिए इसका क्या दिया आपको? यहाँ पर गायक दिया था। आपसे पूछा क्या है? आपसे देखिए पहला प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है कि जो कलाकार हैं, कलाकार यानी जो आपको ए बी सी एफ डी जो लिखा है ना, उसी को आपको बताना है कि जो कि कलाकार हैं लेकिन गायक नहीं है। यानी एक कॉलेज छात्र में कौन सा ऐसा लड़का है जो कि कलाकार है लेकिन गायक नहीं है? ये आपको कौन सा दिख रहा है? तो कॉलेज में देखिए, ये आपको तो कॉलेज हो गया, ये आपको कॉलेज हो गया। कॉलेज में कौन सा लड़का है? देखिए तो आपको क्या बोल रहा है कि कलाकार है, यानी कलाकार होना चाहिए लेकिन आपको गायक नहीं होना चाहिए, गायक नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से इसको क्या रखा है? गायक में रखा है। इसको क्या रखा है? गायक में। यानी गायक में कौन कौन सी अक्षर आई? सी आ गया, ई आ गया और डी आ गया। यानी इसका मतलब कि ये तीनों में से कौन नहीं होगा, क्योंकि आपको गायक भी नहीं होना चाहिए और कलाकार होना चाहिए। एफ देखिए, तो एफ आपको क्या दिया है? कलाकार दिया है। यहाँ पर क्या दिया? कलाकार है, लेकिन छात्र दिख रहा है यहाँ पर कहीं कॉलेज के छात्र में नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं कॉलेज के छात्र में नहीं जा रहा है, यानी इसका मतलब कि आपको एफ भी नहीं होगा। देखिए अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पर दिया ना कि ए, अगर कॉलेज छात्र को ए हो गया, लेकिन आपसे क्या दिया है? यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि बी जो है ना, बी यहाँ पर जो बी है ना, बी आपको क्या दिख रहा है? यानी देखिए यहाँ से आपको कॉलेज में भी दिख रहा है और यहाँ से आपको गाय यानी कलाकार में भी दिख रहा है। आपसे वही पूछा है ना कि जो कलाकार होना चाहिए लेकिन गायक नहीं होना चाहिए। ये गायक में आया है, देखिए गायक में नहीं आया है, यानी इसका मतलब कि आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, यानी बी आंसर। तो देखेंगे कि बी किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका किसी में नहीं दिया है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय है? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? विजातीय, यानी इसका मतलब कि ये 4 ऑप्शन में से 3 एक ऑप्शन एक समान है और एक आपका अलग है। आपको यही बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक है, ठीक, अलग है। देखिए यहाँ पर क्या दिया? ए में दिया है एशिया, दूसरा में दिया है अफ्रीका, तीसरा में दिया है यूरोप और चौथा में दिया है चीन दिया है। इसमें किस तरह से देखेंगे? इसमें देखेंगे कि आपको एशिया, देखिए यहाँ पर क्या दिया है? एशिया दिया है, ठीक। उसके बाद में अफ्रीका दिया है, फिर उसके बाद में यूरोप दिया है। ये तीनों क्या दिख रहा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये तीनों क्या है? महादेश है। क्या है? महादेश। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? महादेश। यहाँ पर महादेश हो जाएगा, ठीक, महादेश, यानी महादेश के नाम है। क्या है? महादेश के नाम है। यहाँ पर नाम लिख देते हैं। देखिए एशिया महादेश है और अफ्रीका महादेश है, यूरोप महादेश है। लेकिन उसी तरीके से आपको चीन है ना, जो चीन, देखिए चीन जो है आपको यहाँ पर चीन क्या है? चीन एक देश है। चीन क्या है? एक देश है। चीन क्या है? देश है। ये तीनों महादेश हैं, चीन आपको देश है। तो आपसे पूछा क्या थे? विजातीय, यानी 3 एक समान, एक आपको अलग पूछा था। देखिए 3 एक आपको एक समान हो गया और जो आपका डी हो जाएगा ना, डी, वो आपको देश हो जाएगा, यानी तीनों से अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि रोहन 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक, उससे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। यहाँ से पूर्व होता है, यहाँ से पश्चिम होता है, और यहाँ से उत्तर होता है, और नीचे आपको दक्षिण होता है। देखिए आपसे पूछा क्या है, रोहन जो है ना वो 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक, उत्तर आपको ऊपर की तरफ होता है, तो 3 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद में आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि चलता है। फिर उसके बाद वह बाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है। इधर बाएं, अगर दाहिने घूमेंगे तो इधर होगा, लेकिन हमसे क्या पूछा है, बाएं, तो बाएं आपको इधर हो गया। कितना चला है, 2 किलोमीटर चला है। फिर उसके बाद में आगे बोल रहा है कि वह दोबारा बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं घूमता है, यहाँ से बाएं घूम गया, कितना चला, 3 किलोमीटर चला। कितना चला है आपको, 3 किलोमीटर चला। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर फिर कितना हो गया, 3 किलोमीटर। फिर आपको 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं घूमकर 3 किलोमीटर फिर चलता है। फिर कितना घुमा, फिर आपको बाएं घुमा, तो बाएं आपको घूमने के बाद में फिर 3 किलोमीटर चला। कितना चला, 3 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर 3 किलोमीटर हो जाएगा। चलता है, तदनुसार वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर जाता है। देखिए वो पहुंच पाता है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है ना कि बिंदु से कितने किलोमीटर दूर, यानी दूर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर आपको, देखिए यहाँ से दिया है ना कि 2 किलोमीटर। ठीक, ये आपको यहाँ से 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर, इधर भी आपको 3 किलोमीटर, इधर भी 3 किलोमीटर। लेकिन आपसे देखिए यहाँ से यहाँ के 2 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक आया है वो 3 किलोमीटर आया है। ठीक, तो इधर जब 3 किलोमीटर, इधर 3 किलोमीटर, दोनों बराबर हो गया। इधर 2 किलोमीटर, इधर 2 किलोमीटर, दोनों बराबर हो गया। लेकिन जो 1 किलोमीटर है ना, देखिए यहाँ बच रहा है, यहाँ से 1 किलोमीटर बच रहा है। ठीक, तो आपको पूछा क्या है कि बिंदु, यानी स्थान बिंदु मेरा यहाँ था, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गया, 1 किलोमीटर। कितना हो गया, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।